स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बड़ी सीरीज इसलिए क्योंकि भाई दो बड़ी टीमें हैं और 2007 के बाद से भारत कभी इंग्लैंड में जीता नहीं है सीरीज 11, 14, 18। लेकिन इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भारत जरूर हारा हो, लेकिन कहते हैं कि ये 5 टेस्ट मैच शायद भारत के लिए सुनहरा मौका है। मेरे साथ द ग्रेट सुनील गावस्कर हैं और इंग्लैंड जाकर जीतने का आगाज तो 1971 में ही हुआ था। सनी भाई, बेन स्टोक्स का ना होना, जोफ्रा आर्चर का ना होना, क्रिस वोक्स का ना होना, क्या ये बैलेंस टिल्ट करता है भारत की तरफ? सीधा पहला सवाल यही। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जोफ्रा आर्चर बड़े खतरनाक गेंदबाज, फास्ट बॉलर है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है खास करके इंग्लैंड में पिछले 2 सालों में। तो वो अगर नहीं खेल रहे तो एक बड़ा एडवांटेज होता है हमारे ओपनिंग बल्लेबाजों को। वो एक अच्छा फाउंडेशन सेट करके आने वाले बल्लेबाजों के लिए रास्ता आसान कर सकते हैं। और बेन स्टोक्स एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको हमने देखा है कि बल्ले से और गेंद से वो गेम को पूरी तरह से पलट सकते हैं। और अगर वो ये जो दो दिग्गज खिलाड़ी अगर इंग्लैंड की टीम में है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय टीम की जीत तो नक्की है। अब क्रिकेट ऐसा खेल है कि जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर जिस तरह से ये दो खिलाड़ी नहीं है और जिस तरह से हमने इंग्लैंड की जो अभी अभी उनकी जो सीरीज हुई थी, उनकी जो बल्लेबाजी देखी, तो उससे पता चलता है कि उसे आशा आशा है कि हम ये सीरीज, ये श्रृंखला काफी आसानी से जीतेंगे। सर, मैं बेन स्टोक्स का आकर ये कह देना कि मैं एक तो फिंगर इंजरी और दूसरा मेंटली क्रिकेट से ब्रेक ले रहा हूं, आपको लगता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोग इस तरह से कर सकते हैं? हमारे यहाँ बहुत वैसे कम होता है। अगर होता है तो जब हुआ है तो आपने देखा होगा कि शायद एक आधे टेस्ट मैच के लिए होता है। जी। कि कोई खिलाड़ी खेल बोलता है कि नहीं, मैं इस मैच के लिए फिट नहीं हूँ। ये तो मतलब बहुत पहले से भी अ, होता है कि कोई खिलाड़ी आके देखकर पिच देखता है तो कहता है कि नहीं यार, इस पिच पर मेरा कुछ नहीं चलेगा। तो वो कहता है कि मुझे कुछ इंजरी हुई कि मेरे पैरों में चोट आ गई है, मुझे कुछ ये हुआ है वो हुआ है, मैं सुबह में उठ के रहेगा कि आज बड़ा टेम्परेचर है, मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो ये एक एक बिल्कुल एक मतलब एक ऐसा स्टेज हुआ है, पर पूरी श्रृंखला से बाहर निकलना ये तो बहुत बड़ी बात है। और इससे मैं सिंपैथेटिक जरूर हूँ, क्योंकि अगर आप फिजिकल और मेंटल कंडीशन में अगर है नहीं खेलने के लिए, और खास करके अपने देश के लिए खेलने के लिए, तो आप ना खेले तो ये तो बेहतर है। पर ये भी आशा करता हूँ कि सर भाई, मैं जी जब जब ये ऐसा कुछ होता है, तो अगर वो ठीक तरह से बताएंगे कि वो क्या हो रहा है और किस वजह से वो उनको ये मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, तो बाकी के भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका शायद इतना बड़ा नाम नहीं जितना बेन स्टोक्स का नाम है, फिर वो भी समझ सकते कि भाई ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है नहीं, मेरी मानसिकता की प्रॉब्लम नहीं है, बेन स्टोक्स ऐसे बड़े प्लेयर की भी प्रॉब्लम है। और इससे मैं अगर आपको 2-3 चीजें बताऊं तो शायद आप समझ जाएंगे। एक तो होता है फियर ऑफ फेलियर, एक तो होता है एक्सपेक्टेशंस, बड़े मतलब प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और एक सिर्फ एक जो होता है कि एक जो फिजिकल इनएबिलिटी और मेंटल इनएबिलिटी बनती है। ये मेरे हिसाब से ये जो 3 कारण है, ये 3 कारण, और भी कारण हो सकते हैं, पर ये जो 3 कारण है, तो अगर उसके बारे में अगर वो बेन स्टोक्स बताएंगे कि यार ये इन 3 कारणों की वजह से मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझ पर इतनी मेरे मेरे सर पर इतने एक्सपेक्टेशंस है कि मैं उनको झेल नहीं पा रहा हूँ। तो क्या होगा कि दूसरे भी जो जो खिलाड़ी होंगे, वो क्रिकेट में नहीं और भी अलग खेल में होंगे, वो भी समझ सकते हैं कि सिर्फ उनको वो प्रॉब्लम नहीं, सबको भी प्रॉब्लम हो सकती है। हर एक बंदा किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील करता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता जी। भारत, सनी भाई, चूंकि आप इंग्लैंड में थे, वहां पर थोड़े दिन पहले तक मौसम कैसा था? नॉटिंगहम में मैंने देखा हल्का फुल्का घास फिलहाल दिख रहा है। आप 11 क्या चूज करेंगे? क्या आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को एक मिसाल लेकर 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ जाएंगे प्लस ऋषभ पंत, या आप 5 बैट्समैन ऋषभ पंत और 5 गेंदबाजों के साथ जाएंगे? और आपकी 11 क्या हो?
बड़ा मुश्किल है ये क्योंकि पिच देखकर इस पर आपको निर्भर होना करना है कि आपकी आपकी 11 कैसे बनती है। आपके पास क्योंकि आपके जो ऑलराउंडर अश्विन और जडेजा उनके पास बल्लेबाजी की काबिलियत है, तो इसीलिए आप ये सोचते हैं कि अगर हम 3 फास्ट बॉलर और ये 2 खिलाड़ियों के साथ अगर हम टीम में मैदान में उतरेंगे, तो मतलब 6 बल्लेबाज होंगे और ये 2 स्पिनर होंगे और 9, 10, 11 आपके आपके फास्ट बॉलर होंगे। तो ये बड़ी संतुलित टीम लगती है। इससे क्या होता है कि अगर आपने पहली बैटिंग की है और चौथे इनिंग में आपको दूसरी टीम को आउट करना है, तो आपके पास 2 स्पिनर भी है। सिर्फ जी। नया गेंद इस्तेमाल करने वाले नहीं। तो आपकी बड़ी संतुलित टीम बनती है। तो पिच देखकर ही आप ये निर्णय ले जा सकता है। पर अगर मुझसे पूछा जाएगा, तो मैं कहूँगा कि आप यही मतलब जो आपने जो नॉटिंघम में साउथहैम्पटन में जो टीम खेली थी, वही नॉटिंघम में ही खिलाएँ। यानी कि सिराज आपकी टीम में नहीं होंगे, क्योंकि उस टेस्ट मैच में जब हमारी आपसे बात भी होती थी तो भारत के गेंदबाज वो स्विंग नहीं करा पा रहे थे, सीम करा पा रहे थे। क्या आप सिराज को 11 में नहीं कंसीडर करेंगे अभी फिलहाल? नहीं, मैं वो कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूँ। मैं उन खिलाड़ियों की बात नहीं कर कॉम्बिनेशन रहा हूँ। कॉम्बिनेशन जी। कॉम्बिनेशन। अभी पता चला है कि ईशांत शर्मा पूरी तरह से फिट है नहीं। तो अगर वो फिट है नहीं, तो फिर मोहम्मद सिराज तो उनकी जगह ज़रूर आएँगे। मोहम्मद सिराज को आप खिलाएंगे। बैटिंग सनी भाई, क्योंकि इंग्लैंड में बैटिंग आपका सबसे बड़ा चैलेंज कह लीजिए या फिर दिक्कत कह लीजिए, क्योंकि आप 11 का दौरा उठाएं, 14, 18 आपने लंबी स्कोरें बनाई नहीं है। आप इस बार कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं? इंग्लैंड के पास नो डाउट बैटिंग नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कि क्रिस वोक्स ना हो या आर्चर ना हो, उनके पास फास्ट बॉलिंग है और ड्यूक्स का बॉल। हुँ। भारत ने जो 40 दिन 42 दिन थे, उसमें 21 दिन तो छुट्टी मनाई। क्या इतनी प्रैक्टिस काफी है? बैटिंग की दिक्कत की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जितने ज़्यादा आप मैचेस खेलेंगे, तो सिर्फ बल्लेबाजों के लिए नहीं, अपने बॉलर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बॉलर्स के लिए भी एक जो रिदम बनता है, वो अचानक का रिदम नहीं आता। रिदम आने के लिए आपको सिर्फ और प्रैक्टिस में बिल्कुल आप जानते हैं कि आप नो बॉल डालते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस में इतना इतना ध्यान नहीं देते आप अपने नो बॉल की तरफ। पर जितने आप 2-3 अगर मैच खेल लेते, तो इससे क्या होता है कि आपका जो रिदम बनता है, बैटिंग का रिदम और बॉलिंग का रिदम, उससे टीम को बड़ा फ़ायदा होता। अ, अगर आप इंटर स्क्वाड मैच खेलेंगे, तो वो तो क्या होता है कि वो एक नेट प्रैक्टिस है, नेट प्रैक्टिस में नेट होता है। आप सिर्फ नेट को हटाकर वो मैदान में मतलब नेट प्रैक्टिस मैदान के साइड में होती है, पर आप मतलब सेंटर पिच पर जाकर आप वो प्रैक्टिस करेंगे। बॉलर्स सोचेंगे कि मैं इतनी तेज गेंदबाजी नहीं करूँ जिससे हमारे जो दिग्गज बल्लेबाज है उनको वो शायद इंजर हो सकते हैं। तो मतलब जो फुल ऑन जो प्रैक्टिस बनती है दूसरे ऑपोजिशन के खिलाफ, वो इंटर स्क्वाड में नहीं बनती और इसीलिए अगर और 1-2 मैचेस होते, तो और भी फ़ायदा होता। भारत की वैसे दिक्कत रही विदेश में जाकर पहला टेस्ट मैच अच्छा नहीं खेलने का। हालांकि अगर मैं इस दौरे को टोटालिटी में देखें, तो एक टेस्ट मैच तो हो चुका है जो भारत हार चुका है। फिर बिल्कुल, भी बिल्कुल। नॉटिंघम में आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, पिछली बार भी आप अगर याद है कि मुझे लगता है कि नॉटिंघम ने हमें टेस्ट जीती थी। तो यही आशा करते हैं कि इस श्रृंखला की भी शुरुआत इस जीत के और एक जीत के साथ होगी जी। नॉटिंघम में। और क्योंकि नॉटिंघम की पिच काफ़ी अच्छी पिच होती है। उस पिच पर हाँ, थोड़ी-सी मूवमेंट ज़रूर होती है अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हो और तो फिर बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। पर अगर वो हो तो अगर हम टॉस जीतकर अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करेंगे तो हम शायद इंग्लैंड को भी जल्दी ऑल आउट कर सकते हैं। तो यही आशा करते हैं कि जो भी हो धूप बाहर निकलने से हमारे जो खिलाड़ी है वो मतलब एट होम फील करते हैं। हम जब खेलते हैं इंडिया में तो हम हमेशा धूप में खेलते हैं। बारिश में बहुत कम खेलते हैं, ठंड हवा में बहुत कम खेलते हैं। तो जब धूप निकलेगी तो बिल्कुल भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा होगा और यही आशा करता हूँ कि आगे जाकर जो 25 दिन है मैच के, उसमें से अगर 24 दिन, 23 दिन भी अगर धूप निकलेगी, तो भारतीय टीम ये श्रृंखला आसानी से जीतेगी। सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि भारत जीत सकता है। इसका मतलब वहां से वो कभी कभी होता है ना, वहां पर होते हैं तो आपको अंदाजा भी हो जाता है, न सिर्फ भारतीय खेमे को देखते हुए बल्कि इंग्लैंड के खेमे को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी भाई। आप जानते हैं कि ये सीरीज जो है सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर आएंगे, जितने एचडी चैनल्स हैं या सोनी 6। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि ये 4 तारीख से सीरीज शुरू हो रही है, 2:30 बजे से वहां पर कवरेज शुरू होगी। 3:30 बजे टेस्ट मैच का पहला दिन होगा और स्पोर्ट्स तक आज तक पर भी कवरेज इसी तरह से चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।